जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में A to Z जानकारी। मतलब राज्य का गठन कब हुआ, केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब हुआ, इसके साथ ही साथ में वहाँ पर राज्यपाल कौन है, प्रशासक कौन है, उपराज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, साक्षरता क्या है, लिंगानुपात क्या है, और सभी बिंदुओं पर जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सब मैं यहाँ पर इंक्लूड करके बताऊंगा। दूसरी बात, नक्शे के साथ बताऊंगा। साथ ही साथ में पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और कौन से राज्य के साथ में कौन कौन सी देश की सीमा लगती है, सभी बिंदुओं को हम विस्तार से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो बेटा भारत में अगर वर्तमान की हम बात करें, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भारत में बेटा आपको 28 राज्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो वर्तमान में बेटा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हीं पर हमारा डिस्कशन होने वाला है, कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है। एक एक पॉइंट को हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए इस मैप को, छोटी सी मैं आपको झलक देना चाहता हूं जिससे इमेज बन जाए एक्चुअली आप सीखना क्या चाहते हो। अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की तो आप यहां पर देख सकते हो, नीचे से मैं शुरुआत कर रहा हूं। यहां पर ये पड़ोसी देश बेटा श्रीलंका है। ठीक है, इसके बाद जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा होगा। ऊपर बढ़ोगे तो कुछ एरिया बेटा ये अफ़गानिस्तान का यहाँ पर लगता है। ठीक है, अफ़गानिस्तान भी है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, तिब्बत का क्षेत्र है लेकिन इसे चाइना ने कब्जा रखा है, इसलिए ये भी चीन का ही माना जाता है। तो चीन हमारा यहाँ पर पड़ोसी देश है। और अगर हम और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, मतलब आपके पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको नेपाल भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद भूटान आपका पड़ोसी देश मिलेगा। और आगे जब आप बढ़ोगे तो बेटा यहाँ पर नीचे बांग्लादेश भी पड़ोसी देश है, म्यांमार भी है। ठीक है, ये सारे के सारे भारत के पड़ोसी देश हैं जो कि हमारे बगल में हैं। ठीक है, हमारे साथ सीमा कहीं ना कहीं साझा करते हैं। तो ये तो बात रही भैया पड़ोसी देशों की। ठीक है, उसके बाद आपके राज्य कौन कौन से हैं, तो अगर हम बात करें लद्दाख की तो बेटा वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अभी पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, अगर उसके नीचे आए तो बेटा हिमाचल प्रदेश मिलेगा, फिर आपको पंजाब मिलेगा, उत्तराखंड भी मिलेगा, हरियाणा भी मिलेगा, दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद नीचे आओगे बेटा राजस्थान मिलेगा, इधर से घूम लेते हैं, फिर आपको गुजरात मिलेगा। और नीचे आओगे ना तो यहाँ पर महाराष्ट्र भी मिलेगा। इसके बाद नीचे बेटा गोवा मिलेगा, ये कर्नाटक वाला एरिया मिल जाएगा। फिर यहाँ पर ये आपको केरला वाला एरिया मिलेगा। इसके बाद ये तमिलनाडु है, यहाँ से जाओगे आंध्र प्रदेश का एरिया यहाँ तक मिलेगा, उड़ीसा मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बेटा बीच में देखोगे ना तो तेलंगाना का क्षेत्र ये मिलेगा। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल भी है ना। इस तरीके से बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बीच में आपका मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया। ये सारे के सारे बेटा भारत के राज्य हैं। एक आधे स्किप हो गए हों तो चिंता ना करें, मैं अभी जब बताऊंगा ना डिटेल में एक एक सारे पॉइंट क्लियर करूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम पूर्वोत्तर में चले जाएंगे, पूर्व में अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिक्किम भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सिक्किम यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद जब और आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर बेटा देख सकते हो पूर्वोत्तर वाले आपको राज्य देखने को मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश भी है, असम भी है, नागालैंड भी है, मणिपुर भी है, मिजोरम भी है, त्रिपुरा है, मेघालय है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कौन से हैं, पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो सब पर हम डिस्कशन करेंगे, कौन मध्य भारत के राज्य हैं, कौन आपके पूर्वी राज्य हैं, कौन पश्चिमी हैं, कौन उत्तरी हैं, कौन दक्षिणी हैं, कौन पूर्वोत्तर हैं, कौन पूर्वी हैं, सभी बिंदुओं मैं एक झलक दे रहा हूं कि एक्चुअली आप क्या सीखने वाले हो। ठीक है, तो अब वीडियो के हम शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ तक तो एक्चुअली था कि हमें सीखना क्या है। ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। बेटा अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक ये समझ में आ गया। हालांकि मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया था इस बात से कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेंगे। भारत के पूर्वोत्तर राज्य वैसे तो आपके 7 माने जाते हैं पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, लेकिन आपका सिक्किम भी इंक्लूड हो जाता है तो यहाँ पर आपको पूर्वोत्तर 8 राज्य देखने को मिलेंगे, पूर्व में मिलेंगे, कुल मिलाकर कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और ध्यान से समझिएगा सभी बिंदुओं को। बेटा यहाँ पर ये मैप दिया गया है, यहाँ पर आपके पूर्वोत्तर राज्य दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा इसे क्लियर करता हूँ। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ से हम शुरुआत करें तो बेटा आपको सिक्किम देखने को मिलेगा। ठीक है, सिक्किम। उसके बाद जब और आगे आप बढ़ोगे ना, इधर की तरफ को बढ़ना है आपको,
इस तरीके से इधर को, क्योंकि सिक्किम से आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, ये बांग्लादेश का एरिया मिलेगा, और बांग्लादेश के एरिया के पास में आपको मेघालय देखने को मिलेगा, ये आपके पूर्वोत्तर राज्य में आता है। इसके बाद आप ऊपर जाओगे तो आसाम देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके आगे आप जाओगे ना तो ये पूरा एरिया आपको अरुणाचल प्रदेश का देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बेटा ये आपको नागालैंड मिलेगा, पूर्वोत्तर राज्य, मणिपुर भी मिलेगा, मिजोरम मिलेगा, त्रिपुरा मिलेगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है। कितने हैं, 8 हैं, ठीक। कितने बेटा, 8 हैं। मैं सब अभी आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना। तो चलिए, पूर्वोत्तर राज्यों की हमने यहाँ पर बात ही कर ली है, तो अब हम पूर्वोत्तर राज्यों से शुरुआत ही कर देते हैं और सभी बिंदुओं को एक एक करके कवर करते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे पहले बेटा हम अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से बनने वाले प्रश्नों को कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक एक पॉइंट को कवर करते हुए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश का मैप देख सकते हो, ये यहाँ से शुरू होता है, ये देखो, ये सारा का सारा एरिया है सब बेटा ये अरुणाचल प्रदेश का है। दिबांग यहाँ पर वाइल्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी, ये सारा का सारा एरिया आपको जो है किसका देखने को मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश का सब मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट की। बेटा जो अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, इसको राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दिया गया था, ठीक है। तो 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा बेटा किसको दिया गया था, अरुणाचल प्रदेश को दिया गया था, ठीक। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो ईटानगर राजधानी है, ठीक है। कौन सी राजधानी बेटा, ईटानगर है, ये आप देख सकते हो। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की क्या है, राजधानी है, कैपिटल है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। राजधानी क्या अरुणाचल प्रदेश की बेटा, तो ईटानगर है। राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 20 फरवरी 1987 को दिया गया था, ठीक है। अगर बात करें कुल जिले कितने हैं, तो कुल जिले बेटा 25 हैं। जिले कितने हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको 25 जिले देखने को मिलेंगे, ठीक है। राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो BD मिश्रा हैं, ठीक है। राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है वर्तमान में, तो बेटा BD मिश्रा हैं, ठीक है। BD मिश्रा वर्तमान में गवर्नर हैं, कहाँ के, तो अरुणाचल प्रदेश के। मुख्यमंत्री कौन है, CM कौन है, तो CM बेटा पेमा खांडू है। क्या नाम है, पेमा खांडू यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में। अभी हम स्पीड को बढ़ाएंगे, एक्चुअली जल्दी से समझना है ना। उच्च न्यायालय कौन सा है बेटा, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है ना, वो गुवाहाटी वाला लगता है, ठीक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय बेटा अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है, ठीक है। अब अगर बात करें हम यहाँ पर साक्षरता की, तो 64.95% यहाँ की साक्षरता है, ठीक है। यहाँ की साक्षरता कितनी है, तो साक्षरता बेटा अरुणाचल प्रदेश की 64.95, मतलब लगभग 65% के आसपास है, ठीक है। 64.95% है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर बात करें राजभाषा कौन सी है, तो राजभाषा बेटा अंग्रेजी है, ठीक है। राजभाषा कौन सी है अरुणाचल प्रदेश की, तो वो अंग्रेजी है, ठीक है। कौन सी है बेटा, अंग्रेजी इज़ द राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया अरुणाचल प्रदेश के बारे में, आपने सारी बातों को जान लिया। अभी हम पूर्वोत्तर राज्यों का ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए अब हम अगले पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ पर देख सकते हो मैप में, ये आपके त्रिपुरा का मैप दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, ये मैप जो है बेटा ये त्रिपुरा का दिया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये आपका क्या है, पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। पॉलिटिकल मैप है आपका, और ये वाला बेटा आपका फिजिकल मैप है, ठीक है। कैसा मैप है, तो ये वाला आपका जो है फिजिकल मैप है, ठीक है। इसमें नदियाँ वगैरह, पहाड़ वगैरह, पर्वत वगैरह ये सारे प्रदर्शित किए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। पॉलिटिकल मैप में बेटा वहाँ पर राजधानी क्या है, कौन सा शहर है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है, और नदियाँ, पहाड़, पर्वत ये आपको जो है फिजिकल मैप में मिलते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करें अगर त्रिपुरा की, तो राज्य का गठन कब किया गया था, 21 जनवरी 1972 को किया गया था, ठीक है। तो एक राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 1972 में दिया गया था। कब दिया गया था बेटा, 1972 में त्रिपुरा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। कह सकते हैं राज्य का गठन कब हुआ था त्रिपुरा का, तो बेटा 1972 में हुआ था 21 जनवरी को, ठीक है। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा,
21 जनवरी 1972 को बेटा त्रिपुरा राज्य का गठन होता है। राजधानी कौन सी है? तो बेटा राजधानी है अगरतला। क्या है बेटा? राजधानी है अगरतला। देख सकते हो ये यहाँ पर है अगरतला। अगरतला बेटा आपके त्रिपुरा की राजधानी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं होगा? अगरतला क्या है बेटा? त्रिपुरा की राजधानी है। ठीक है, जिले कितने हैं? तो अगर हम जिलों की बात करें तो जिले वर्तमान में 8 हैं। ठीक है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी वर्तमान में 8 हैं और आपके त्रिपुरा में जिले कितने हैं? तो वो 8 हैं। ठीक है, अगर हम राज्यपाल की बात करें, गवर्नर कौन है? तो बेटा त्रिपुरा का गवर्नर वर्तमान में रमेश बैस हैं। कौन है? रमेश बैस। ठीक है बेटा, रमेश बैस त्रिपुरा के कौन है? गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो माणिक साहा हैं। ठीक है, सीएम कौन है? तो सीएम बेटा माणिक साहा हैं। क्या नाम है बेटा? माणिक साहा। ठीक है, माणिक साहा यहाँ के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ पर? तो विधानसभा की सीटें यहाँ पर बेटा आपको 60 मिलेंगी। ठीक है, विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो यहाँ पर विधानसभा की 60 सीटें हैं त्रिपुरा राज्य में। उच्च न्यायालय कौन सा है बेटा? तो इसका उच्च न्यायालय त्रिपुरा उच्च न्यायालय ही है। ठीक है, त्रिपुरा का उच्च न्यायालय का नाम क्या है? त्रिपुरा उच्च न्यायालय। ठीक, इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। देखो जितना इंपॉर्टेंट है वो फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। चलिए हम नेक्स्ट राज्य पर चलते हैं जो कि आपके पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है। देखो कौन सा है? नागालैंड है। ठीक है, कौन सा बेटा? नागालैंड है। ओके, कौन सा राज्य है? नागालैंड। ठीक है, ये आप मैप में देख सकते हो। ये नागालैंड का मैप यहाँ पर आपको प्रदर्शित किया गया है, आपके सामने रखा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, तो स्थापना कब होती है? स्थापना तो बेटा नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को होती है। ठीक है, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, राजधानी कौन सी है बेटा? राजधानी कोहिमा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो। राजधानी कौन सी है? राजधानी है बेटा कोहिमा। ओके, अगर राज्यपाल की हम बात करें, वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो यहाँ के बेटा जो गवर्नर है नागालैंड के, वो जगदीश मुखी हैं। कौन है? जगदीश मुखी, ये गवर्नर है। राज्यपाल है नागालैंड के वर्तमान में, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में चेंज भी होंगे, इसलिए बाद में अपना फिर ठीक करके देख लीजिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? सीएम कौन है? सीएम नागालैंड के, तो सीएम बेटा नेफ्यू रियो हैं। कौन है? नेफ्यू रियो। ठीक है, नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री है नागालैंड के। ठीक है, अगर हम आगे बात करें साक्षरता क्या है यहाँ पे, लिटरेसी रेट क्या है? ठीक है, साक्षरता क्या है? साक्षरता तो बेटा नागालैंड राज्य की साक्षरता 80.11% है। कितनी है? 80.11% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही सारा डेटा है, क्योंकि कोविड आ गया उसके बाद जो है अभी सारे रिकॉर्ड आए नहीं है हमारे पास। ठीक है, राजभाषा की अगर हम बात करें, राजभाषा की, तो राजभाषा अंग्रेजी है। कौन है बेटा? अंग्रेजी है राजभाषा। कहाँ की? नागालैंड राज्य की। ठीक है, इतनी ऑथेंटिक जानकारी सफिशिएंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं आपको रखूंगा, अनावश्यक मैं समय व्यतीत नहीं करूंगा। अगला बेटा आपका राज्य दिया गया है जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है, उसका नाम है मणिपुर। आप देख सकते हो मैप में, एक आपका पॉलिटिकल मैप है, एक आपका फिजिकल मैप है। ठीक है, ध्यान से अगर देखोगे तो नज़र आ जाएगा, हाँ मणिपुर है भाई। ठीक है, ओके। तो मणिपुर का भारत में एक्चुअली विलय कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1949 को हुआ था। बेटा मणिपुर का जो भारत में विलय है ना, वो कब हुआ था? तो बेटा 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और 1949 में भी कब? तो बेटा 15 अक्टूबर 1949 को हुआ था। लिख देता हूँ भाई, 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। ठीक है, राजधानी कौन सी है? तो राजधानी बेटा इम्फाल है। यहाँ पर आप देख सकते हो राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? तो कैपिटल बेटा इम्फाल है। ठीक है, किसकी? मणिपुर की। ओके, जिलों की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जिलों की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो बेटा डिस्ट्रिक्ट जो है, जो जिले हैं वो 16 हैं।
ठीक है, कितने हैं बेटा? 16 जिले हैं आपके मणिपुर राज्य में। ठीक है, राज्यपाल कौन है? LA गणेशन। ठीक है, एल गणेशन भी बोलते हो आप। यहाँ पर गवर्नर कौन है? तो एल गणेशन है। ठीक है, गणेशन। ओके, एल गणेशन है, हिंदी में लिख देता हूँ, गणेशन। ठीक है, एल गणेशन कौन है बेटा? गवर्नर है, राज्यपाल है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? N बीरेंद्र सिंह। ठीक है, CM कौन है? N बीरेंद्र सिंह। ठीक है, N बीरेंद्र सिंह। संगम है इंग्लिश और हिंदी का, अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई इशू हो तो बताइएगा, मैं डेडिकेटेड वीडियो फिर बना दूंगा। कोई चिंता की कोई बात नहीं है, चिंती नहीं होता है, चिंता होता है। ठीक है, ओके। उच्च न्यायालय की बात करें बेटा तो उच्च न्यायालय मणिपुर उच्च न्यायालय लगता है। ठीक है, मणिपुर का उच्च न्यायालय कौन है? तो उसका नाम ही है मणिपुर उच्च न्यायालय। अगर यहाँ की हम राजभाषा की बात करें तो राजभाषा जो यहाँ की है ना, राजभाषा क्या है बेटा? राजभाषा है यहाँ की वो बेटा मणिपुरी है। क्या है? मणिपुरी राजभाषा है। ठीक है, मणिपुरी बेटा क्या है? राजभाषा है आपके मणिपुर राज्य की। साक्षरता क्या है? तो 80% के आसपास है, मतलब 79.85% है। ठीक है, तो साक्षरता कितनी है? साक्षरता कितनी है? तो आपको जो है 79.85% के समथिंग देखने को मिलेगी साक्षरता। ठीक है, कहाँ पर बेटा? मणिपुर राज्य में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपके लिए सफिशियंट है। आगे हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो राज्य है उसका नाम क्या है बेटा? मिजोरम। क्या नाम है? मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम के बारे में चलो जान लेते हैं बच्चों। मिजोरम ये भी बेटा आपका एक पूर्वोत्तर राज्य है। अगर बात करें राज्य का दर्जा इसे कब दिया गया था तो 20 फरवरी 1987 को दिया गया था। ठीक है, तो राज्य का दर्जा कब दिया गया था मिजोरम को? तो बेटा 1987 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में मिजोरम को एक राज्य का दर्जा दिया जाता है। और 1987 में कब? तो बेटा 20 फरवरी को दिया जाता है। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, 20 फरवरी को मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया जाता है। राजधानी कौन सी है? तो राजधानी बेटा आइजोल है। ठीक है, ढूंढो जल्दी से, कहाँ पे है राजधानी? क्या है? आइजोल है। ये यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है, राजधानी ये है, ये आइजोल है। ठीक है, ये राजधानी है बेटा मिजोरम की। ओके, जिले कितने हैं? तो जिलों की अगर हम बात करें तो जिलों की संख्या आपको यहाँ पर 11 देखने को मिलेगी। अब हम स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे। राज्यपाल कौन से बेटा? तो कमभ पति हरिबाबू हैं। ठीक है, हरिबाबू हैं गवर्नर। हरिबाबू याद रखिएगा। ठीक है, हरिबाबू हैं यहाँ के गवर्नर हैं। क्या नाम है? कम्भम पति। ओके, मुख्यमंत्री बात करें, CM कौन है? तो बेटा CM मिजोरम के जोरमथंगा हैं। ठीक है, कौन है? जोरमथंगा। ठीक है, जोरमथंगा यहाँ के क्या है? CM है, मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? ठीक है, विधानसभा की जो सीटें हैं वो यहाँ पर आपको 40 देखने को मिलेंगी मिजोरम में, 40 मिलेंगे। उच्च न्यायालय कौन सा है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय आपके मिजोरम में भी लगता है। ठीक है, यहाँ का उच्च न्यायालय कौन सा है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है बेटा आपके मिजोरम राज्य का। ओके, अगर बात करें यहाँ पर साक्षरता कितनी है? साक्षरता कितनी है? तो साक्षरता बेटा ठीक ठाक है, 91% के आसपास यहाँ पर साक्षरता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये मामला क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, सारे पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट पूर्वोत्तर राज्य के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला पूर्वोत्तर राज्य बेटा आपका आसाम। ठीक है, कौन सा है? आसाम। ये भी आपका एक पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, जब आपका संविधान लागू किया गया था। ठीक है, पूरे भारत देश पर, जिसे आप जो है गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हो ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी दिन जो है राज्य का दर्जा दिया गया था। तो राज्य का दर्जा कब दिया गया, मतलब राज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। असम के बारे में जान लिया। अब राजधानी कौन सी है? तो राजधानी बेटा दिसपुर है। ठीक है, राजधानी कौन सी है? दिसपुर है। ध्यान से देखो, कहीं नज़र आ रही है क्या? ये असम का नीचे भी मैप दिया गया है, ऊपर भी मैप दिया गया है। ध्यान से ढूंढो राजधानी यहाँ पर आपको कहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, नहीं नज़र आ रही है तो बच्चे हैं ढूंढ लेंगे, बाकी मैं आपको सब बता देता हूँ। ठीक है, राजधानी कौन सी है? राजधानी है बेटा दिसपुर। ठीक है,
दिसपुर राजधानी है। ठीक है, दिसपुर बेटा आपके असम राज्य की राजधानी है। अगर हम जिलों की बात करें, जिले कितने हैं, तो जिले यहाँ पर आपको 35 मिलेंगे। ठीक है, असम में 35 जिले हैं। राज्यपाल कौन है, तो जगदीश मुखी हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है बेटा, तो जगदीश मुखी। ओके, जगदीश मुखी यहाँ के हैं गवर्नर। राज्यपाल हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के सीएम है, लिख देता हूँ। ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा सीएम है, याद रखोगे। विधानसभा की सीटें कितने हैं, सीटें लिख देता हूँ। ठीक है, सीटें कितनी हैं, सीटें बेटा लगभग 126 हैं। ठीक है, कितनी है, 126 सीटें हैं आपके असम में विधानसभा सीटें। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। उच्च न्यायालय कौन सा है बेटा, तो असम का उच्च न्यायालय कौन सा है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। कौन सा है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय लगता है। ठीक है, असम राज्य का गुवाहाटी उच्च न्यायालय लगता है। साक्षरता कितनी है, साक्षरता आपकी लगभग 72% के आसपास है, 72.19% है। ठीक है, तो साक्षरता कितनी है, साक्षरता ये बेटा आपको 72.19% देखने को मिलेगी। साक्षरता किसकी बेटा, असम राज्य की। अगर हम बात करें लिंगानुपात की, लिंगानुपात हाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पूछा जाता है भाई लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात क्या है, मतलब पुरुष और महिलाओं में किस तरीके का अंतर चलता है। तो बेटा लिंगानुपात 958 है। ठीक है, कितना है, 958 है असम राज्य का लिंगानुपात। लिंगानुपात बेटा 1000 पुरुषों में निकाला जाता है, मतलब 1000 पुरुषों में 958 महिलाएं हैं, कहना ये चाहता है। ठीक है, यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं तेजी के साथ, जिससे कि सारे पॉइंट आपको समझ में आए। मैप के माध्यम से सारे बातें क्लियर करना है, सब पूरा डिटेल करना है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर पढ़ लोगे ना तो बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, वहाँ बहुत सारा आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए मेघालय के बारे में जान लेते हैं बेटा। मेघालय यहाँ पर आप देख सकते हो, मेघालय। ओके, मेघालय ये आप देख सकते हो। यहाँ का मासिन राम बहुत चर्चा में रहता है, बारिश की वजह से चेरापूंजी के आसपास पड़ता है ना। स्थापना कब की गई थी बेटा, तो 1 अप्रैल 1970 में की गई थी। मतलब अगर हम स्थापना की बात करें मेघालय की, तो अप्रैल 1970 में की गई थी, मतलब 1 अप्रैल को किया गया था। ठीक है, फूल डे मनाते हो ना, मूर्ख दिवस। 1 अप्रैल 1970 को स्थापना की जाती है बेटा मेघालय राज्य की। राजधानी क्या है बेटा, राजधानी शिलांग है। ठीक है, राजधानी क्या है, शिलांग है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये राजधानी है। ठीक है, किसकी राजधानी है बेटा, तो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है। जिले कितने हैं, तो जिले 11 मिलेंगे आपको। अगर हम जिलों की बात करेंगे तो जिले बेटा आपको मेघालय में 11 देखने को मिलेंगे। पूरा क्रिकेट टीम मिलेगी आपको जिलों की। ठीक है, राज्यपाल बेटा कौन है, तो फागू चौहान है। ठीक है, गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है फागू चौहान। फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। राज्यपाल हैं कहाँ के बेटा, मेघालय राज्य के। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कौन है, तो कॉनराड संगमा। ठीक है, कॉनराड बोलते हैं, कॉनराड संगमा। ये कौन है, यहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के बेटा, मेघालय राज्य के। उच्च न्यायालय कौन सा लगता है, तो मेघालय का मेघालय उच्च न्यायालय ही लगता है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना। साक्षरता कितनी है, तो लगभग 76% के आसपास है। अगर हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता आपको 76% मिलेगी, मतलब 75.84% है अगर सीधे सीधे जाओगे। ठीक है, 75.84% है ये साक्षरता है आपकी मेघालय राज्य की। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया। चलिए अगले राज्य पर पहुंचते हैं, और अगला राज्य बेटा कौन सा है, हाँ सिक्किम है। ठीक है, ये भी आपके पूर्वोत्तर में ही आता है। देख रहे हो कितना सुंदर है आपका, देखो मैप है ना, किस तरीके से बर्फीला इलाका नज़र आ रहा है। ये आपका देखो सिक्किम है। ठीक, चलो यहाँ पर भी सिक्किम है, और यहाँ पर तो ये सिक्किम है ही। ठीक, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत सारे फैक्ट क्या क्या हैं। तो राज्य का दर्जा बेटा कब दिया गया था, 16 मई 1975 को दिया गया था। मतलब राज्य कब बनता है सिक्किम, तो 1975 में बनता है। 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया जाता है, 16 मई 1975 में। ठीक है, राजधानी बेटा क्या है, राजधानी गंगटोक है। राजधानी कौन सी है, गंगटोक। ये देखो यहाँ पर दिख रही है, राजधानी है, ये राजधानी है सिक्किम राज्य की। ओके, जिले कितने हैं, तो जिले 6 हैं। जिले कितने हैं,
तो सिक्किम में 6 जिले हैं। जिलों की संख्या कितनी है बेटा? 6 है। राज्यपाल कौन है? तो गंगा प्रसाद हैं। गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं, गा से गवर्नर, गा से गंगा प्रसाद, ठीक, गंगा प्रसाद गवर्नर हैं सिक्किम राज्य के। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो सीएम कौन है? पेमा खांडू है, ठीक है। कौन से हैं? पेमा खांडू नहीं है। पेमा खांडू अच्छा कहाँ के हैं मैंने आपको बताया। मुख्यमंत्री बेटा प्रेम सिंह तमांग है, ठीक है। कौन है? प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग है। ओके, सारे का याद कहाँ रहता है, सारों को जो है हमेशा कंफ्यूज करते हैं थोड़ा बहुत। तो प्रेम सिंह तमांग राइट आंसर है। ये सीएम है बेटा आपके सिक्किम राज्य के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। अगर विधानसभा सीटों की हम बात करें तो सीटें बेटा यहाँ पर आपको 32 मिलेंगी। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 32 हैं, 32 हैं। उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सिक्किम का बेटा सिक्किम उच्च न्यायालय ही है। साक्षरता 82.6% है, लिख देता हूँ, साक्षरता 82.6% है। कहाँ की? सिक्किम राज्य की। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर बताइए, ठीक है। उस पर आवश्यकता पड़ेगी तो डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे पूर्वी भारत के राज्यों के, मतलब अभी हम क्या देख रहे थे? पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में जान रहे थे, जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल करके बताया। अब हम पूर्वी भारत के राज्यों को जानेंगे। ये कोई नहीं समझाता आपको, सीधे बता देता है भाई ये राज्य राजधानी है। मैंने पूरा बिल्कुल डिटेल किया एक एक, जिससे कि सब कुछ समझ में आए। आप ध्यान से देखो, मैप में सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, कुछ नहीं फंसने वाला। तो पूर्वी भारत के राज्य कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आपको बेटा पश्चिम बंगाल भी देखने को मिलेगा, झारखंड भी देखने को मिलेगा, बिहार भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब के सब आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं सब कुछ एक एक करके बताऊंगा ना, तो अभी सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। कौन है, कौन नहीं है, कौन किस में आते हैं, ठीक, सब कुछ जान जाओगे। इसलिए थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा समय देना होगा, ठीक, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अपने आप स्वतः। चलिए बिहार से ही शुरुआत करते हैं, बिहार से, ठीक है। बिहार, बिहार मतलब बिहारी, ओके। राज्य का दर्जा बेटा कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो मतलब राज्य आपका बिहार कब बनता है? तो ये बनता है 26 जनवरी 1950 को। कब बनता है? 26 जनवरी 1950 को बिहार को एक राज्य का दर्जा मिलता है। राजधानी कौन सी है बेटा? पटना है। राजधानी कौन सी है? वो आपकी पटना है। राजधानी कौन सी है? तो पटना है। किसकी? बिहार की। जिले कितने हैं? तो बेटा बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं वर्तमान में, बाकी बाद में बन जाए कोई तो बात अलग है। राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र आर्लेकर। गवर्नर कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। राजेंद्र आर्लेकर यहाँ के क्या है बेटा? गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। सीएम कौन है? सीएम बेटा मुख्यमंत्री जो है ना, सीएम नीतीश कुमार हैं। कौन है? नीतीश कुमार सीएम है, मुख्यमंत्री है बिहार राज्य के। उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है, तेजस्वी यादव का नाम जानते होगे, ठीक है। उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव लालू यादव के बच्चे हैं, ठीक है, बेटे हैं। इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है बिहार में। विधानसभा की सीटें कितनी है? 243 हैं, ठीक है। सीटें कितने हैं? सीटों पर भी बात कर लेते हैं। तो 243 सीटें हैं बेटा आपके बिहार राज्य में, वो भी विधानसभा की है। हाँ, विधान परिषद भी है यहाँ पर, विधान परिषद की 75 सीटें हैं, वो भी देख लो, ठीक है। तो ये विधानसभा की हैं, विधानसभा की, ठीक है। विधानसभा की कितनी है बेटा? 243 सीटें हैं। और अगर हम बात करें विधान परिषद की, विधान परिषद की बात करें तो ये 75 सीटें आपको देखने को मिलेंगी बिहार राज्य में। ओके, चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर हम बात करें राजभाषा क्या है भाई, तो राजभाषा यहाँ के बेटा हिंदी है। राजभाषा क्या है बिहार की? तो वो बेटा आपको हिंदी देखने को मिलेगी, ठीक है। हिंदी राजभाषा है बिहार की। साक्षरता कितनी है भाई? साक्षरता बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है स्टेट लेवल के एग्जाम में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो साक्षरता बिहार की
63.82% है, 63.82% है, लगभग 64% के आसपास है। तो मोटा मोटा आंकड़ा आप 64% याद रख सकते हो। मैं तो आपको एग्जैक्ट डेटा दूंगा, जिससे कि अगर प्रश्न पॉइंट में दे दे तो फंसो ना आप। लिंगानुपात बेटा 918 है, ठीक है। लिंगानुपात मतलब जेंडर रेशियो क्या है, तो वो आपको 918 मिलेगा, ठीक है। 918 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों की तुलना में, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे बच्चों की शादी नहीं होने वाली, इसलिए पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पूर्वी राज्य कौन सा है, वो है बेटा झारखंड, ठीक है। कौन सा है, झारखंड। ओके, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। बेटा झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया जाता है, ठीक है। तो इसका गठन कब होता है, राज्य कब बनता है, तो ये बेटा आपके झारखंड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो झारखंड कब बनता है, 15 नवंबर 2000 को बनता है। मतलब 2000 पूरा 2000 नोट, 2000 का नोट है ना। तो मतलब आपके 2000 को झारखंड राज्य का गठन होता है। राजधानी बेटा कब किया जाता है, 15 नवंबर भी है, हाँ ऐड कर लेना, 15 नवंबर नहीं भूल जाओगे, फिर कहोगे बताया नहीं गया। 15 नवंबर 2000 को आपके झारखंड राज्य का गठन होता है। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी बेटा रांची है। ये रांची आपको दिख रही है यहाँ पर, ये राजधानी है। झारखंड की राजधानी क्या है, वो बेटा रांची है। ओके, अगर जिलों की हम बात करें, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट भाई, जिले भी पूछे जाते हैं। तो जिले झारखंड में आपको 24 देखने को मिलेंगे, 24 जिले आपको झारखंड में मिलेंगे। राज्यपाल कौन है बेटा, राधा कृष्णन है। अगर पूरे फुल फॉर्म की बात करें तो सीपी राधा कृष्णन है, ठीक है। गवर्नर कौन है, सीपी राधा कृष्णन, ठीक है, कृष्णन, ये गवर्नर हैं। राज्यपाल हैं, कृष्णन भी बोलते हैं, कृष्णन भी बोलते हैं, मैनेज कर लेना, स्पेलिंग वही जाएगी। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हैं। सीएम कौन है बेटा, सीएम है हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, ठीक, ये सीएम है आपके झारखंड राज्य के। हाँ, विधानसभा की सीटें भी तो देख लो भाई, 82 हैं यहाँ पर। सीटें कितनी हैं विधानसभा की, तो वो आपको 82 देखने को मिलेंगी विधानसभा की सीटें। अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो बेटा झारखंड का उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय ही है, इसलिए मतलब दिक्कत नहीं है समझने में, समझ जाओगे। राजभाषा बेटा झारखंड की कौन सी है, राजभाषा भी पूछी जाती है। तो राजभाषा तो आपको झारखंड की भी हिंदी मिलेगी, क्योंकि बिहार की भी हिंदी है, उसी से टूट करके अलग हुआ है। साक्षरता कितनी है, तो साक्षरता लगभग 68% के आसपास है, मतलब 67.6%। चलिए एग्जैक्ट बता देता हूँ, साक्षरता 67.6% है आपके बेटा झारखंड राज्य की। हाँ, लिंगानुपात देख लेते हैं, वो 948 है। जेंडर रेशियो कितना है, मतलब लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात कितना है बताओ जल्दी से। तो लिंगानुपात बेटा आपके झारखंड का 948 है। मैंने बताया था ना, अभी भूल जाते हो बहुत जल्दी, 948 है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं झारखंड के बारे में, वो आपने समझ लिया, पूर्वी राज्य के अंतर्गत आता है, वो भी आपने जान लिया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को कवर करते हैं। अगला बेटा आपका पश्चिम बंगाल आता है, ये भी आपका पूर्वी राज्य है। पश्चिम बंगाल, जिसे आप वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हो, ममता दीदी को जानते हो ना, उन्हीं का गढ़ है। स्थापना कब होती है, 1 नवंबर 1956 को। मतलब स्थापना कब होती है पश्चिम बंगाल की, तो 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को स्थापना होती है बेटा पश्चिम बंगाल की एक राज्य के रूप में। राजधानी कौन सी है, तो पहले कलकत्ता जानते थे, अब बेटा कोलकाता बोला जाता है, ठीक है। कोलकाता क्या है, राजधानी है, किसकी, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ओके, राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल बेटा एल गणेशन है। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है एल गणेशन, किसके, पश्चिम बंगाल के। मुख्यमंत्री तो मैंने ममता दीदी पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। तो सीएम कौन है, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, कहाँ की, पश्चिम बंगाल की। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। मैं अब सभी पॉइंट लेकर चलूँगा सभी बच्चों की दृष्टि से। उच्च न्यायालय कौन सा बेटा, कोलकाता है। उच्च न्यायालय कौन सा है, तो हाई कोर्ट कौन सा है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय। वैसे तो कलकत्ता करके है, ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, लेकिन अब कोलकाता भी समझ सकते हो, वैसे नाम उसका अब भी कलकत्ता ही है।
लिंगानुपात क्या है बेटा 950 है। जेंडर रेशियो कितना है, लिंगानुपात वो बेटा 950 मिलेगा, ठीक है 950। ओके चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अभी पूर्वी राज्य एक और है आपका, उसका नाम है उड़ीसा, शायद उड़ीसा होना चाहिए, चलो बहुत बढ़िया उड़ीसा ही है बेटा। उड़ीसा ये भी आपका पूर्वी राज्य के अंतर्गत ही आता है, पूर्वोत्तर में नहीं आता, पूर्वी राज्य में आता है, ठीक है। तो उड़ीसा को राज्य का दर्जा कब मिला था, 1 अप्रैल 1936 को मिला था, ठीक है 1 अप्रैल 1936 को राज्य का दर्जा मिला था उड़ीसा को, मतलब तभी अस्तित्व में आया था। बाकी आपका देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ये भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। राजधानी बेटा क्या है, राजधानी भुवनेश्वर है, आप देख सकते हो भुवनेश्वर, यहाँ पर आपको राजधानी देखने को मिलेगी। किसकी बेटा, उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। अगर हम जिलों की बात करें, जिले कितने हैं, तो जिले यहाँ पर आपको 30 मिलेंगे। उड़ीसा राज्य में जिले कितने हैं बेटा, तो 30 जिले हैं उड़ीसा राज्य में। राज्यपाल कौन है, तो गणेशी लाल हैं। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर इस समय गणेशी लाल हैं। कौन है बेटा, गणेशी लाल गवर्नर हैं, कहाँ के, उड़ीसा राज्य के। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक इज द राइट आंसर। सीएम कौन है, तो सीएम है बेटा नवीन पटनायक, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा राज्य के। विधानसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो विधानसभा की सीटें 147 है, 147 विधानसभा की सीटें हैं बेटा उड़ीसा राज्य में। उच्च न्यायालय तो वही है जो राज्य का नाम है, उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय यहाँ का उच्च न्यायालय। राजभाषा पूछ ली जाती है तो राजभाषा उड़िया मिलेगी। राजभाषा कौन सी है बेटा, उड़िया मिलेगी, हिंदी विंदी नहीं मिलेगी, ठीक है उड़िया मिलेगी। उड़िया पूछ लिया जाता है, उड़िया राजभाषा कहाँ की है, उड़ीसा की है, ठीक है। ओ से उड़िया और ऊ से उड़ीसा, कैसे भी याद रखो आप। साक्षरता बेटा लगभग 73.5% के आसपास है, एग्जैक्ट बोले 73.45, 73.45% ये बेटा क्या है यहाँ की साक्षरता है, कहाँ की, उड़ीसा राज्य की। ओके चलिए, ये तो आपने पूर्वी भारत के राज्यों के बारे में जान लिया सब कुछ। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और मध्य भारत के राज्यों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। मध्य भारत के राज्यों के बारे में जान लेते हैं। मध्य भारत के मतलब ये बीचों बीच आते हैं, और मध्य से बेटा मध्य प्रदेश तो याद ही रखना, कोई डाउट नहीं होगा, मध्य प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ में और भी मिलेगा आपको, एक यहीं पर नीचे मिलेगा, कहाँ गया, ये देखो मिला, नहीं मिला कि नहीं मिला, छत्तीसगढ़ मिला आपको। ये मध्य भारत के राज्यों में से आता है, ठीक है। अभी मैं सब बताऊंगा कौन कौन से हैं, आप चिंता ना करो, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। मैंने बोल दिया ना, अगर रुके रहोगे यहाँ तक तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाले, सारे पॉइंट क्लियर होंगे। तो बेटा एमपी की आगे बात करते हैं, वो अकेले दिया गया होगा मैप में, इसमें तो आपके मिक्सअप में दिए गए हैं। और ये देखो मध्य प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश मामा का गढ़, ठीक है, शिवराज मामा। ओके तो राज्य का गठन बेटा 1 नवंबर 1956 में होता है। राज्य का गठन कब होता है, राज्य का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1956 में 1 नवंबर को होता है। राजधानी कौन सी है बेटा, राजधानी भोपाल है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये राजधानी है। कहाँ की राजधानी है बेटा, तो राजधानी है आपके मध्य प्रदेश, राजधानी क्या है, भोपाल है, ठीक है। अगर हम बात करें राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। गवर्नर कौन है, तो मंगू भाई छगन भाई, ओके छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के बेटा क्या है, गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिवराज मामा तो मैंने पहले बोला था, शिवराज मामा है ना, तो शिवराज सिंह चौहान है, कौन है बेटा, शिवराज सिंह चौहान। ये कौन है, ये सीएम है, मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। विधानसभा की सीटों पर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 230 सीटें हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो बेटा 230 हैं, ठीक है 230 सीटें मध्य प्रदेश में विधानसभा की हैं। उच्च न्यायालय तो वही है, मध्य प्रदेश राज्य का नाम भी है, और उच्च न्यायालय भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ही है, ठीक है। कोई राजभाषा क्या है, राजभाषा बहुत जरूरी है, राजभाषा तो हिंदी है, ठीक, राजभाषा हिंदी है, कहाँ की, मध्य प्रदेश राज्य की।
साक्षरता 70.5% के आसपास है, मतलब 70.6% है। साक्षरता 70.6% है, ठीक है, 70.5% है, जैसे याद कर पाओ। लिंगानुपात बेटा 931 है। जेंडर रेशियो कितना है? 931 है। लिंगानुपात 931 है। 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं आपको मिलेंगी मध्य प्रदेश राज्य में। तो देखो, बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो जरूरी थी वो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। देखो वही है कि नहीं? हाँ चलो वही है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल गया भाई। छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो बेटा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को किया जाता है। तो गठन कब किया गया? 1 नवंबर 2000 को किया गया था छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। राजधानी बेटा क्या है? राजधानी रायपुर है, ठीक है। राजधानी क्या है? रायपुर। यहाँ पर आप देख सकते हो रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ राज्य की। राज्यों की बात अभी हम कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों पर अभी हम नहीं गए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के बेटा जिले कितने हैं? तो 33 जिले यहाँ पर आपको मिलेंगे। जिले कितने मिलेंगे? जिले 33 मिलेंगे, ठीक है। 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में। विश्वभूषण राज्यपाल हैं। राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? राज्यपाल वो है बेटा विश्वभूषण, ठीक है। क्या नाम है? विश्वभूषण या विश्वभूषण भी, जो भी मिल जाए, दोनों वही है। भूपेश बघेल सीएम है। सीएम कौन है? भूपेश बघेल, ओके। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। किसके? छत्तीसगढ़ राज्य के, ठीक है। उच्च न्यायालय कौन सा है? तो नाम ही है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। मोस्टली राज्य के नाम से ही है, ठीक है, या तो राजधानी के नाम से है, तो राज्य के नाम से ही है। साक्षरता बेटा 77% के आसपास है, मतलब 77.3, हाँ ये सही है। 77.3% यहाँ की बेटा साक्षरता है। लिटरेसी रेट है। तो समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ। चलिए, यहाँ तक आपने मध्य भारत के राज्यों के बारे में भी जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं उत्तर, लो मिल गया, बहुत बढ़िया। उत्तर भारत के राज्यों के बारे में जानते हैं, ठीक है। उत्तर भारत के राज्यों को समझ लेते हैं जो उत्तर में पड़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत आपको नजर आएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश से आप शुरुआत करोगे, फिर आपको उत्तराखंड भी मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर पंजाब में मिलेगा, फिर हरियाणा भी मिलेगा, है ना, हिमाचल प्रदेश भी मिलेगा। ये सब आपको राज्यों के अंतर्गत मिलेंगे। बाकी आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी है, ये भी पूर्वोत्तर में ही है। लेकिन हम राज्यों की बात कर रहे हैं तो वो आपको यहीं पर मिलेंगे देखने को। तो चलो, यहाँ हम हिमाचल प्रदेश से शुरुआत कर देते हैं और सारे पॉइंट को हम समझते हैं। मतलब यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश देख सकते हो, ये पंजाब देख सकते हो, हरियाणा देख सकते हो, उत्तराखंड देख सकते हो, उत्तर प्रदेश देख सकते हो, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद जो है मामले को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरुआत हिमाचल प्रदेश से कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश बेटा एक राज्य है, ठीक है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी कौन सी है? तो एक तो बेटा धर्मशाला भी है राजधानी इसकी, और दूसरी शिमला भी है। अब आपको बताना है कि कौन सी ठंडी वाली है और कौन सी गर्मी वाली है, मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, शीतकालीन राजधानी कौन सी है। राजधानी धर्मशाला भी है, शिमला भी है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब कौन सी ग्रीष्म वाली है, कौन सी शीत वाली है, ये आप बच्चे कमेंट करके बताओगे, ठीक। राज्य का गठन कब होता है? तो 25 जनवरी 1971 को होता है। मतलब राज्य का गठन 1971 में होता है। राज्य का गठन 1971 में होता है, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 25 जनवरी को होता है। राजधानी शिमला और धर्मशाला दोनों हैं, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया। राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। अगर राजभाषा की हम बात करेंगे तो राजभाषा बेटा हिंदी भी मिलेगी आपको और संस्कृत भी मिलेगी, ठीक है। संस्कृत भी मिलेगी, यहाँ की जो है राजभाषा आपके हिमाचल प्रदेश की। राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला। यहाँ के गवर्नर कौन है बेटा? तो शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। शिव प्रताप शुक्ला ये कौन है? गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। सुखविंदर सिंह का नाम जानते हो, ये सीएम है, ठीक है। सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह जो है यहाँ के क्या है बेटा? मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की 68 सीटें मिलेंगे आपको यहाँ पर। विधानसभा की 68 सीटें देखने को मिलेंगी, ठीक है। विधानसभा की बेटा कितनी सीटें मिलेंगी?
68 सीटें देखने को मिलेंगे। उच्च न्यायालय तो राज्य के नाम पर ही है, हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कौन सा है? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जो भी जानकारी जरूरी है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट राज्य पर पहुँचते हैं। अगला राज्य देखो कौन सा है। हाँ, ये बेटा आ गया उत्तराखंड। कौन सा बेटा? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड घूमने के लिए लोग जाते हैं, ठीक ठाक जगह है, घूमने लायक है जगह। राज्य का गठन कब हुआ बेटा? 1 नवंबर 2000 को इसका भी गठन किया गया था, उत्तर प्रदेश से काट करके बनाया गया। ठीक है, तो अगर गठन की बात करें, राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर को हुआ था। 1 नवंबर में कब? तो 2000 सन में हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को बेटा उत्तराखंड राज्य का गठन होता है, उत्तर प्रदेश से काट करके अलग किया जाता है। राजधानी आपको देहरादून भी मिलेगी, गैरसैंण भी देखने को मिलेगी। राजधानी कौन सी बेटा? राजधानी आपको देहरादून देखने को मिलेगी और एक राजधानी गैरसैंण भी मिलेगी। ठीक है, गैरसैंण भी मिलेगी। अब आपको बताना है कौन सी ग्रीष्मकालीन है, कौन सी शीतकालीन है। राजधानियाँ दो हैं आपके उत्तराखंड राज्य की। ठीक है, अगर हम राज्यपाल की बात करें तो गुरमीत सिंह है। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वो बेटा गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं उत्तराखंड राज्य की। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी हैं। ठीक है, सीएम कौन है बेटा? तो सीएम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी ये बेटा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड राज्य के। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई संदेह नहीं होगा। विधानसभा सीटों की बात करें तो 71 है। विधानसभा की जो सीटें हैं वो 71 हैं। कितनी बेटा? 71 सीटें हैं उत्तराखंड राज्य में विधानसभा के। उच्च न्यायालय बेटा उत्तराखंड के नाम से ही है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय यहाँ पर मिलेगा। जिलों की बात मैंने नहीं की ना, तो जिले आपको 13 देखने को मिलेंगे। जिले कितने बेटा? 13 हैं। ठीक है, 13 है, 13 जिले हैं आपके उत्तराखंड राज्य में। यहाँ तक क्लियर हो गया? राजभाषा हिंदी और संस्कृत दोनों है। कहो तो मैं लिख के बता दूं, कहो तो सुन के समझ लो। तो हिंदी और संस्कृत यहाँ की आपकी राजभाषा है। ठीक, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगले राज्य के बारे में जानते हैं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ये बेटा आ गया पंजाब। भैया बहुत अच्छे जो है फसल उत्पादित होती है यहाँ पर। अनाज का कटोरा एक तरीके से बहुत अच्छी पैदावार करता है। ठीक है, गठन 1 नवंबर 1966 को होता है बेटा। राज्य के रूप में गठन कब होता है? तो 1966 में होता है। ठीक है, 1966 में पंजाब का राज्य के रूप में गठन होता है। वो भी 1 नवंबर को होता है। हाँ, 1 नवंबर को होता है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब का एक राज्य के रूप में गठन होता है। राजधानी बेटा चंडीगढ़ है। यहाँ पर आप देख सकते हो राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ये देखो यहाँ पर, ये राजधानी है आपके पंजाब की। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। अगर हम जिलों की बात करें तो यहाँ पर आपको 23 जिले मिलेंगे शायद। बताओ कमेंट करके कितने होंगे? 23 जिले हैं जहाँ तक। ठीक है, 23 जिले हैं यहाँ पर आपके पंजाब राज्य में। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? 23 जिले हैं। ठीक है, बताना फिर भी कंफर्म करके। विधानसभा की 117 सीटें हैं। मतलब सीटें कितने हैं यहाँ पर? तो बेटा 117 देखने को मिलेंगी। ठीक है, 117 सीटें आपको पंजाब में विधानसभा के देखने को मिलेंगे। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। गवर्नर कौन है बेटा? तो बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित कौन है? वो बेटा गवर्नर है। तो मुख्यमंत्री की भी बात कर लेते हैं। भगवंत मान का नाम सुना होगा ना। सीएम कौन है बेटा? भगवंत मान। ये आप पार्टी के हैं, है ना, अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी के हैं। ओके, उच्च न्यायालय कौन सा है बेटा? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है। मतलब पंजाब का जो उच्च न्यायालय है ना, वो पंजाब और हरियाणा क्या है बेटा? पंजाब प्लस हरियाणा उच्च न्यायालय है आपके जो है पंजाब का। ओके, अगर हम साक्षरता की बात करें तो लगभग 77% के आसपास है। मतलब 76.68% है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर साक्षरता की बात करेंगे, मतलब लिटरेसी रेट क्या है एक्चुअली में आपके पंजाब राज्य का, तो बेटा वो आपका 76.8%, 68% एग्जैक्ट है। ठीक है, ये है मतलब 76.5% के आसपास है। राजभाषा बेटा आपके पंजाब की पास से पंजाब है और पास से पंजाबी है। राजभाषा क्या है? पंजाबी है। ठीक है, राजभाषा पंजाबी है आपके पंजाब राज्य की। अमृतसर की घटना तो आप जानते हो, है ना, बड़ी दुखद घटना थी।
उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी आप जानते हो, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड वो यहीं पे हुआ था बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई अगला राज्य कौन सा है बेटा, ये भी आपका उत्तर भारत के राज्यों में से आता है, हरियाणा। हरियाणा, इसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली में बेटा हरियाणा को आप देख सकते हो यहाँ पर, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली के पास में है। दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है। राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 1 नवंबर 1966 को मिला था। मतलब राज्य कब बना था हरियाणा, तो 1 नवंबर 1966 को राज्य का दर्जा दिया गया था, एक राज्य बना था हरियाणा भारत का। राजधानी कौन सी है, तो बेटा राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़ है, ठीक है। राजधानी कौन सी है, राजधानी वो बेटा आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगी, ठीक है। चंडीगढ़ राजधानी मिलेगी किसकी, हरियाणा राज्य की। ओके, जिले कितने हैं, तो इसमें जिले आपको 22 देखने को मिलेंगे, ठीक। जिले कितने हैं बेटा, 22 जिले हैं हरियाणा राज्य में। राज्यपाल कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है। गवर्नर कौन है, गवर्नर तो बंडारू दत्तात्रेय, दत्तात्रेय ये बेटा हरियाणा राज्य के गवर्नर हैं। राज्यपाल है मनोहर लाल खट्टर का जानते हो नाम, ये सीएम है। सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर, ठीक, मनोहर लाल खट्टर ये सीएम है। मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की सीटों पर भी बात कर लेते हैं, तो विधानसभा की जो सीटें हैं ना, विधानसभा की सीटें हरियाणा राज्य में वो बेटा 90 है, 90 हैं, ठीक है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 90 हैं, 90 हैं आपके कहाँ पर, हरियाणा राज्य में, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं, तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय यहाँ पर भी लगता है, पंजाब में भी वही लगता है। लिंगानुपात क्या है, तो लिंगानुपात बेटा 910 है। जेंडर रेशियो कितना है, लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात, लिंगानुपात और आपकी साक्षरता बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लिंगानुपात तो बेटा इसका 910 हो गया आपके, ठीक है, 910 हो गया। इसके बाद अगर हम साक्षरता की बात करें तो लगभग 84% के आसपास है, मतलब 83.78% है। मतलब साक्षरता कितनी है, 83.78%, मतलब 84% के आसपास है। एग्जैक्ट डेटा ले रहा हूँ जिससे कि बेहतर तरीके से आप समझ पाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं भैया, उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक। इसे थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश मतलब उत्तम प्रदेश। हम यूपी वाले हैं, हम भैया एमपी वाले हैं, ठीक है। जो भी जहाँ का है वो अपने आप में राज्य बेहतर होता है, अच्छा होता है, उससे उत्तम कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब अगर बात करें राज्य का दर्जा कब मिला था, मतलब राज्य कब बना था, ठीक है, उत्तर प्रदेश, तो 24 जनवरी को बना था। 24 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा उत्तर प्रदेश को मिला था, ठीक है। राजधानी कौन सी है बेटा, राजधानी तो लखनऊ है। आप देखो फटाफट फटाफट, लखनऊ कहाँ पर है, ये लखनऊ है, ये है राजधानी यूपी की, उत्तर प्रदेश की। राज्यपाल कौन है बेटा, आनंदीबेन पटेल, ठीक। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, ओके, आनंदीबेन पटेल ये बेटा गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। योगी आदित्यनाथ सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ, ठीक, योगी आदित्यनाथ यहाँ के कौन है बेटा, मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। विधानसभा के 403 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं। कितनी है बेटा, 403 सीटें हैं विधानसभा की। विधान परिषद भी है उत्तर प्रदेश में, विधान परिषद, ठीक है, वीपा मतलब विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो पूरी का पूरी 100 है, सेंचुरी है, ओके। साक्षरता की बात करना बहुत जरूरी है भाई। साक्षरता क्या है, साक्षरता और लिंगानुपात, लिंगानुपात दोनों पॉइंट पूछे जाएंगे भाई। साक्षरता भी पूछी जाएगी, लिंगानुपात भी पूछा जाएगा। साक्षरता बेटा आपकी 68% के आसपास है, अगर एग्जैक्ट बात है सिर्फ 67.68% के आसपास है, ठीक है।
67 हाँ इतनी है, 67.68% के आसपास बेटा साक्षरता है। और जो जेंडर रेशियो है वो 912 है। ठीक है, ये कितना जेंडर रेशियो 912 है। ठीक है, 912 जेंडर रेशियो है, मतलब आपके लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश राज्य का। ठीक, तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय तो लगता ही है, वो तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, चलो यहाँ तक भाई समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं पश्चिम भारत के राज्यों पर। हाँ चलो आ गया, पश्चिमी भारत के राज्यों पर बात कर लेते हैं। पश्चिमी भारत के राज्य जो पश्चिम में पड़ते हैं, जिनको आप जानते हो बेटा, राजस्थान के नाम से भी जानते हो, गुजरात के नाम से भी जानते हो, ठीक है, महाराष्ट्र के नाम से भी जानते हो। तो इनके बारे में अब हम जान लेते हैं। ठीक है, ये आपको बेटा मिलेंगे पश्चिम में। चलो इनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो राजस्थान से ही शुरुआत करते हैं। राजस्थान का मैप यहाँ पर आप बेटा देख सकते हो, साफ़ सुथरा मैप है, देख सकते हो। ये पूरा राजस्थान का इलाका, ये सारा का सारा राजस्थान का इलाका है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं फिर। तो राजधानी कौन सी है बेटा? राजधानी तो जयपुर है। ये देखो यहाँ पर जयपुर है, ये है राजधानी। राजधानी क्या है बेटा राजस्थान की? वो है जयपुर। राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। अगर हम गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्र यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। राज्यपाल हैं। सीएम बेटा अशोक गहलोत हैं। ठीक है, सीएम कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, सीएम कौन है? अशोक गहलोत। ये बेटा मुख्यमंत्री हैं आपके राजस्थान राज्य के। यहाँ तक समझ में आया? अगर विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ पर? विधानसभा की सीटें कितनी है? तो पूरी की पूरी 200 हैं, डबल सेंचुरी है। ठीक है, 200 सीटें हैं विधानसभा के। उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय है। ठीक है, राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। राजभाषा जानना जरूरी है भाई। तो राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। राजभाषा हिंदी है। कौन सी है? राजभाषा हिंदी है। कहाँ की? राजस्थान राज्य की। साक्षरता कितनी है? तो 66.1% है। मतलब अगर हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता 66.1% है। कितनी बेटा? 66.1% साक्षरता है। अगर लिंगानुपात की बात करें, जेंडर रेशियो की बात करें, लिंगानुपात की बात करें तो 928 मिलेगा आपको राजस्थान राज्य में लिंगानुपात। ठीक है, महिला और पुरुष का जो रेशियो है वो आपको ये देखने को मिलेगा, जेंडर रेशियो देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है मेरे दोस्त। आगे बढ़ जाते हैं। अगला राज्य है आपका गुजरात। बड़ा तगड़ा तगड़ा लिखा है भाई, है ना। गुजरात के बारे में देख लेते हैं। ये देखो आपको गुजरात मिलेगा, ये सब गुजरात वाला मिलेगा। इधर ये देख सकते हो, ये सारा का सारा सब गुजरात वाला, ये यहाँ तक है पूरा। ठीक है, गुजरात वाला इलाका है। राज्य का गठन बेटा कब होता है? 1 मई 1960 को होता है। ठीक है, 1 मई 1960 को राज्य का गठन होता है। 1 मई 1960 को राज्य का गठन होता है गुजरात राज्य का। राजधानी कौन सी है? तो राजधानी बेटा गांधीनगर है। फटाफट ढूंढो कहाँ पे मिलेगी। राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूँ, बाकी तुम ढूंढो जल्दी जल्दी। राजधानी, ठीक, राजधानी कौन सी है? गांधीनगर है। ठीक है, गांधीनगर राजधानी है। अहमदाबाद यहाँ का बहुत चर्चा में रहता है। ठीक है, इसे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत वगैरह का भी नाम जानते हो ना, बहुत चर्चा में रहता है। ओके, अगर हम जिलों की बात करें तो बेटा 33 जिले यहाँ पर आपको मिलेंगे। जिलों की अगर हम बात करेंगे, जिले आपको मिलेंगे 33। कितने मिलेंगे? 33 जिले बेटा आपको मिलेंगे गुजरात राज्य में। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। कहाँ के बेटा? गुजरात राज्य के। सीएम की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो मुख्यमंत्री आपको भूपेंद्र भाई पटेल मिलेंगे। ठीक है, सीएम कौन मिलेंगे? भूपेंद्र भाई हैं। ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल, ये बेटा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा की 182 सीटें हैं। विधानसभा
की बात कर लेते हैं। यहीं पर 182 सीटें बेटा गुजरात में आपको विधानसभा की मिल जाएंगी। उच्च न्यायालय तो आपका गुजरात उच्च न्यायालय ही है, मोस्टली मैंने आपको पहले भी बता दिया वही रहता है, ठीक है। साक्षरता बेटा यहाँ पर 83.5% के आसपास है, मतलब अगर हम बात करें साक्षरता की तो 83.4% के आसपास है, ठीक है। 83.4% यहाँ पर आपको साक्षरता देखने को मिलेगी। लिंगानुपात 919 मिलेगा। लिंगानुपात कितना है बेटा? लिंगानुपात 919 मिलेगा आपके गुजरात राज्य में, ठीक है। चलिए अगले राज्य के बारे में बात करते हैं, और वो आपको महाराष्ट्र मिलने वाला है, इसी के नीचे मिलेगा जाकर के, ठीक है। मिल गया, महाराष्ट्र पे मिल गया। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं भाई, महाराष्ट्र राज्य के बारे में, ठीक है। तो महाराष्ट्र का राज्य के रूप में गठन कब होता है? तो वो बेटा 1 मई 1960 को होता है। मतलब राज्य के रूप में गठन कब होता है? तो 1 मई 1960 को होता है। कब होता है? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का राज्य के रूप में गठन होता है। राजधानी मुंबई और नागपुर दोनों हैं, ठीक है। राजधानी कौन कौन सी है? तो मुंबई और नागपुर। नागपुर तो देखो एक राजधानी ये यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ये राजधानी है। और मुंबई कहाँ पर है? वो मुंबई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये यहाँ पर, ठीक है। तो मुंबई और नागपुर ये बेटा महाराष्ट्र की राजधानी है। नागपुर आपका संतरा के लिए बहुत प्रसिद्ध रहता है, पूछा जाता है आपके जीके जीएस में, ठीक है। अगर हम जिलों की बात करेंगे तो बेटा महाराष्ट्र में आपको 36 जिले देखने को मिलेंगे। मतलब जिले कितने मिलेंगे? तो वो 36, डी मतलब डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले आपको 36 मिलेंगे। राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। और एक जगह के मैंने आपको बताया, आप कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से। सीएम कौन है बेटा? सीएम एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ के कौन है? सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, ओके। उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर बनाया गया बेटा, देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। अगर राजभाषा की बात करें तो राजभाषा बेटा मराठी है, ठीक है। राजभाषा क्या है? राजभाषा है मराठी, ओके। राजभाषा क्या है? मराठी, ओके। चलिए अगर साक्षरता की बात करें तो 82.34% यहाँ की साक्षरता मिलेगी आपको। तो साक्षरता की बात करेंगे तो बेटा 82.34% साक्षरता बेटा आपको महाराष्ट्र राज्य की मिलेगी। लिंगानुपात 929 मिलेगा। लिंगानुपात 929 देखने को मिलेगा बेटा आपके महाराष्ट्र राज्य का। जानकारी जो थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई संदेह है तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ भैया, कमेंट बॉक्स खाली है, वैसे भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अब हम दक्षिण भारत के राज्यों पर बात कर लेते हैं बेटा। दक्षिण भारत के राज्यों में आप देख सकते हो यहाँ पर शुरुआत तो यहाँ से आपकी हो जाने वाली है। गोवा से चलोगे, फिर आप कर्नाटक में भी आओगे, पर नीचे ऐसे उतरोगे ना तो ये आपको केरला वाला इलाका मिलेगा, फिर तमिलनाडु मिलेगा, फिर आंध्र प्रदेश भी मिल जाएगा। इधर बीच में आपका तेलंगाना वाला एरिया भी पड़ेगा, ये फिर इधर आंध्र प्रदेश यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इन्हीं सब के बारे में एक्चुअली हमें जानना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये सभी यहाँ से यहाँ, ये आपके जो है दक्षिण भारत वाले राज्य हैं, उन्हीं के बारे में हमें जानना है। चलो एक एक करके इन पर भी जो है डिस्कशन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर्नाटक से शुरुआत करेंगे। कर्नाटका, ओके। कर्नाटक से शुरुआत करेंगे बेटा। कर्नाटक का राज्य के रूप में गठन 1 नवंबर 1956 को होता है, ठीक है। 1956 को कर्नाटक का राज्य के रूप में क्या होता है? गठन होता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को 1956 को कर्नाटक का राज्य के रूप में क्या होता है? गठन होता है। राजधानी बेटा बंगलुरु है, ठीक है। ये बंगलुरु है, ये क्या है बेटा? ये राजधानी है आपकी, किसकी? कर्नाटका की राजधानी है, ठीक है। जिले की संख्या कितनी है? जिले कितने हैं? तो जिले आपको यहाँ पर 33 देखने को मिलेंगे। कर्नाटक में 33 जिले देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें जिलों की, अच्छा 33 बताया क्या मैंने? 31 ज़िले हैं यार, हाँ इसको सुधार लेना भाई, ठीक है। 31 ज़िले हैं। 33 कहाँ के हैं? कमेंट करके बताओ। मैंने बताया था ना, ऐसी बात, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन होता है ना, और फिर एक एक डेटा को याद रखना होता है। तो 31 ज़िले हैं महाराष्ट्र में। कितने बेटा? महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक। कर्नाटक में कितने हैं? 31 ज़िले हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होगा। राज्यपाल बेटा थावरचंद गहलोत हैं। थावरचंद्र कौन है? थावरचंद्र गहलोत यहाँ के कौन है बेटा? गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई। सीएम कौन है? सीएम है बसवराज बोम्मई, ठीक है। बोम्मई
यहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री है। विधानसभा की 224 सीटें हैं, ठीक है, 224 सीटें हैं विधानसभा की आपके कर्नाटक राज्य में। विधान परिषद भी है, अच्छा तो इसमें मुझे डालना पड़ेगा, विधानसभा डालना पड़ेगा और इसके बाद विधान परिषद नीचे डालना पड़ेगा, विधान परिषद की भी सीटें हैं यहाँ पर बेटा, 75 सीटें हैं, ठीक है, एक जगह के और 75 सीटें हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, अभी तक आप पढ़ते रहे हो, सारी चीज़ें सीखा है आपने, ठीक है। उच्च न्यायालय बेटा कौन सा है, तो कर्नाटक उच्च न्यायालय है। अगर राजभाषा की बात करें तो राजभाषा कन्नड़ है, ठीक है। राजभाषा कौन सी है, तो राजभाषा है कन्नड़। कन्नड़ बेटा राजभाषा है आपके कर्नाटका की। साक्षरता 75.36% है। साक्षरता कितनी है, साक्षरता 75.36%, ठीक है, ये साक्षरता है। अगर लिंगानुपात की बात करें तो 973 है। लिंगानुपात कितना है बेटा, लिंगानुपात 973 है, ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब उतना कम नहीं है अन्य राज्यों की तुलना में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला राज्य है आपका गोवा। अरे गोवा का बीच घूमने वाले भैया जाते जरूर हैं। ये देखो यहाँ पर गोवा दिख रहा है, बगल में इसके कर्नाटका भी पड़ रहा है, ठीक है, ये महाराष्ट्र पड़ रहा है, ये पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर गोवा, ये तो पूरे गोवा का मैप है, ये देखो ये गोवा का मैप है, ठीक। यहाँ पर देख लिया आपने। अनासी नेशनल पार्क भी यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद मॉलन नेशनल पार्क एंड भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने को गोवा में मिलेगी। ये सारे आपको मिलेंगे बेटा। गोवा का राज्य के रूप में गठन कब हुआ था, तो 30 मई 1987 को हुआ था। तो 1987 को राज्य के रूप में गठन होता है गोवा का। जिले कितने हैं बेटा, तो गोवा में आपको 2 जिले मिलेंगे, ठीक है, 2 जिले गोवा में देखने को मिलेंगे वर्तमान में। PS श्रीधरन यहाँ के गवर्नर हैं। कौन है, गवर्नर हैं PS श्रीधरन, ठीक है, PS श्रीधरन। PS श्रीधरन यहाँ के बेटा गवर्नर हैं। अगर सीएम की बात करें तो प्रमोद सावंत सीएम है, प्रमोद सावंत सीएम है, ठीक, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। विधानसभा की 40 सीटें हैं, 40 सीटें हैं बेटा विधानसभा की, ठीक है, 40 सीटें हैं विधानसभा की गोवा में। साक्षरता 88.70% के आसपास यहाँ की साक्षरता है। लिंगानुपात 973 यहाँ का भी है, 973 है लिंगानुपात बेटा आपके गोवा राज्य का। और राजभाषा कोंकणी है, ठीक है, राजभाषा कौन सी है, कोंकणी है, ठीक है, राजभाषा कोंकणी है आपके गोवा राज्य की, ठीक। चलो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई। आगे बढ़ते हैं अगले राज्य पर। अगला राज्य बेटा आपका केरला। केरला, ये देखो यहाँ पर पूरा मैप में आप देख सकते हो, केरल राज्य, कोची बहुत पूछा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सब पूरा, ठीक। लक्षद्वीप भी यहाँ पर है, केंद्र शासित प्रदेश है। सबके बारे में बताऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है। एक एक करके हम जब बढ़ते हुए जाएंगे तो जितनी ऑथेंटिक जानकारी है मैं आपको प्रोवाइड करते हुए चलूंगा, जिससे समझ में आ जाए। 1 नवंबर 1956 को गठन होता है। कब गठन होता है बेटा, 1 नवंबर 1956 को गठन होता है। केरल राज्य का 1 नवंबर 1956 को गठन होता है। राजधानी बेटा क्या है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। जल्दी ढूंढो कहाँ पे मिलेगी आपको, तिरुवनंतपुरम है कहीं पे, ये देखो यहाँ पर ये राजधानी है बेटा आपके केरला राज्य की। जिले कितने हैं, तो जिले यहाँ पर आपको 14 देखने को मिलेंगे, 14 बेटा जिले हैं केरल राज्य में। राजभाषा कौन सी है, मलयालम, मलयालम, मलयालम यहाँ की राजभाषा है आपके केरल राज्य की। अगर बात करें राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, ये बेटा यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। अगर यहाँ पर हम सीएम की बात करेंगे ना, तो पिनराई विजयन है। कौन है, पिनराई, पिन है, पासे पतंग है ना, पिनराई विजयन, विजयन यहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री है। विधानसभा की सीटें कितने हैं, विधानसभा की सीटें बेटा 140, हाँ 140 हैं, ठीक है, 140 विधानसभा की सीटें हैं। केरल उच्च न्यायालय यहाँ का उच्च न्यायालय है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर समझ में आ गई। मैं आगे बढ़ जाता हूँ बहुत तेज़ी के साथ।
और फटाफट मैं आपको तमिलनाडु के बारे में बता देता हूँ। ये भी बेटा आपके दक्षिण भारत के राज्यों में से एक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके जो है तमिलनाडु का क्या है मैप दिया गया है। यहाँ पर भी आप तमिलनाडु देख सकते हो लिखा हुआ, ये पूरा पूरा मैप है आपके तमिलनाडु का। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो राज्य का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 1950 को राज्य के रूप में गठन होता है, 26 जनवरी 1950 को। कर्नाटक का चेन्नई बेटा राजधानी है। ध्यान से देखो, यहाँ पर चेन्नई कहीं नजर आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। कहाँ पे है इस मैप में? है क्या? चेन्नई तो होना चाहिए था, पर तो वो तो है नहीं यहाँ पर, है ना। इसी एरिया में कहीं है, मिल नहीं रही है। किधर साइड में है? आप लोग कमेंट करके बताओगे, इधर है या फिर इधर है चेन्नई। ठीक है, दोनों में से एक तरफ कहीं ना कहीं है। बाकी राजधानी कौन सी है मैं लिख के बता देता हूँ आपको। चेन्नई है आपके तमिलनाडु की राजधानी। ठीक है, तो चेन्नई बेटा क्या है? राजधानी है। जिले कितने हैं? तो जिले यहाँ पर आपको 38 देखने को मिलेंगे। 38 जिले हैं। 38 जिले हैं बेटा आपके तमिलनाडु में, 38 जिले हैं। रविंद्र नारायण रवि यहाँ के गवर्नर हैं। कौन है? रविंद्र नारायण रवि यहाँ के गवर्नर हैं। और M.K. स्टालिन बेटा मुख्यमंत्री हैं आपके तमिलनाडु के। उच्च न्यायालय की अगर बात करोगे तो तमिलनाडु उच्च न्यायालय है। वैसे तमिलनाडु नहीं है, इसका उच्च न्यायालय बेटा मद्रास उच्च न्यायालय है। कौन सा है? मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय बेटा आपके तमिलनाडु का उच्च न्यायालय मद्रास वाला है। राजभाषा कौन सी है? तमिल है। राजभाषा कौन सी है? तमिल बेटा यहाँ की राजभाषा है। तमिल क्या है? राजभाषा है आपके तमिलनाडु की। ठीक है, साक्षरता 82.9% है। 82.9% आपकी साक्षरता। एल मतलब लिटरेसी रेट है, साक्षरता इतनी है। लिंगानुपात 996 है। कितना है? 996 है। लिंगानुपात 996 है आपके तमिलनाडु राज्य का। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। चलिए तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। ये भी आपके दक्षिण भारत के राज्यों में से एक है तेलंगाना। तेलंगाना का बेटा गठन कब हुआ था पूछा गया? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन होता है। आंध्र प्रदेश से अलग किया जाता है। राजधानी बेटा क्या है? हैदराबाद है। हैदराबाद यहाँ पर देख सकते हो, ये राजधानी है आपकी। जिले कितने हैं? तो जिले आपको यहाँ पर 33 देखने को मिलेंगे। 33 जिले देखने को मिलेंगे तेलंगाना राज्य में। तमिलिसाई सौंदराजन यहाँ के बेटा राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। विधानसभा की सीटें 119 हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 119 हैं। विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं बेटा? वो 119 हैं आपके तेलंगाना में। विधान परिषद भी है यहाँ पर, ये विधानसभा है और विधान जो परिषद है उसकी सीटें भी यहाँ पर हैं। उनकी संख्या बेटा 40 है आपके। ठीक है, 40 विधान परिषद की सीटें हैं। विधानसभा की सीटें 119 है। तेलंगाना राज्य की बात कर रहा हूँ मैं। उच्च न्यायालय बेटा तेलंगाना उच्च न्यायालय ही है। साक्षरता 72.80% है। 72.80% ये क्या है? यहाँ की साक्षरता है। ठीक है, लिटरेसी रेट है, साक्षरता 72.80% है। अगर राजभाषा की बात करें तो तेलुगु यहाँ की राजभाषा है। ठीक है, तेलुगु बेटा यहाँ की राजभाषा है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए हम आंध्र प्रदेश के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश आपके सामने ये आ गया, नज़रों के सामने। आप यहाँ पर मैप के माध्यम से देख सकते हो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। 1 नवंबर 1956 को गठन होता है। 1 नवंबर 1956 को बेटा आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाता है। अगर बात करें राजधानी की, राजधानी बेटा विशाखापत्तनम है। ठीक है, विशाखापत्तनम क्या है? राजधानी है। ठीक है, विशाखापत्तनम राजधानी है। अच्छा, आंध्र प्रदेश वाला इलाका ये सब पूरा ये है, ये यहाँ तक है, ये सब ये ना, ये सब है, ये सब है। तो विशाखापत्तनम में बेटा आपके आंध्र प्रदेश की राजधानी। ठीक, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पर विशाखापत्तनम है, राजधानी है। इधर कहाँ? ये विशाखापत्तनम है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, अगर बात करें जिलों की संख्या कितनी है तो बेटा यहाँ पर आपको 26 जिले मिलेंगे। ठीक, 26 जिले आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। राज्यपाल S. अब्दुल नज़ीर यहाँ पर मिलेंगे। Y.S. जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की सीटें 176 हैं। 176 विधानसभा की सीटें हैं। किसकी सीटें हैं? विधानसभा की। विधान परिषद भी है ना एक्चुअली। विधानसभा की सीटें कितनी है? 176 है और विधान परिषद भी है। ठीक है, विधान परिषद। तो विधान परिषद की बेटा 58 सीटें हैं यहाँ पर। विधानसभा की
176 हैं, 58 सीटें विधान परिषद की हैं, दोनों हैं यहाँ पर। उच्च न्यायालय बेटा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ये अगर राजभाषा की बात करें तो राजभाषा यहाँ की आपको तेलुगु देखने को मिलेगी, ठीक है। राजभाषा बेटा क्या मिलेगी? तेलुगु मिलेगी, वो भी आंध्र प्रदेश की। अगर साक्षरता की बात करेंगे तो 67.41% यहाँ की साक्षरता है। 67.41% यहाँ की बेटा क्या है? साक्षरता है। 41% यहाँ की साक्षरता है। ओके। 993 लिंगानुपात है। लिंगानुपात कितना है? जेंडर रेशियो कितना है? लिंगानुपात 993, ठीक है। 993 यहाँ का लिंगानुपात है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होगा। अब हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि राज्यों के बारे में भैया मैं आपको बता चुका हूँ सारी जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश जिसमें आपका केंद्र का सीधे नियंत्रण होता है और यहाँ पर प्रशासक होता है या तो उपराज्यपाल होता है। कुछ हैं केंद्र शासित प्रदेश भी जहाँ पर मुख्यमंत्री भी हैं। अगर वर्तमान में हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की बेटा, इनकी संख्या 8 है। मैं सब आपको एक एक करके बताऊंगा, एक एक करके डिटेल में बताऊंगा, इसलिए चिंता नहीं करना है। कुछ तो आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। दादर नगर हवेली दमन एवं दीव वाला इलाका यहाँ पर मिलने वाला है। पुडुचेरी भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, नीचे साइड में यहाँ पर मिलेगी पुडुचेरी, इस एरिया में देखने को मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ मिलेंगी। मतलब मैं सबके बारे में बताऊँगा एक एक करके, ठीक है। मैं चलता हूँ सीधे सीधे आपको लेकर के। ये तो थोड़ा सा डिटेल था जो मैं दे रहा था आपको। तो आपके जो है हमने जम्मू कश्मीर से शुरुआत की है, जो भी हाल ही में आपका क्या बनाया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। पहले बेटा राज्य हुआ करता था। तो 31 अक्टूबर 2019 को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र शासित प्रदेश कब बना, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कब बनता है भाई? ये तो ये बनता है बेटा 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। श्रीनगर और जम्मू बेटा इसकी राजधानियां हैं। अगर जिलों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपको 20 जिले देखने को मिलेंगे, ठीक है। 20 जिले बेटा जम्मू कश्मीर में हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा वर्तमान में उपराज्यपाल हैं बेटा जम्मू कश्मीर के। एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। चलो अब लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। इतनी जानकारी यहाँ के लिए सफिशिएंट है लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख भी इसी से अलग हुआ जम्मू कश्मीर से, तो इसके बारे में जान लेते हैं बेटा। लद्दाख देख रहे हो कितना सुंदर सुंदर। यहाँ पर सिर्फ 2 ही जिले हैं, एक लेह है, ठीक है। अभी मैं सब बताता हूँ। तो अब लेह और कारगिल, लेह और कारगिल, ठीक है। लेह यहाँ पर आपका ही दिया गया है, और कारगिल तो पता ही है आपको, भयानक युद्ध हुआ था पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। सब कुछ पता चलेगा, चिंता ना करो। तो राजधानी कौन सी है बेटा? तो इसकी राजधानी तो लेह है। राजधानी कौन सी है? लेह है। जिले कितने हैं? तो जिले बेटा 2 हैं, ठीक है। जिले कितने हैं? 2 जिले हैं आपके लद्दाख में, लेह और कारगिल। जम्मू और कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय यहाँ पर लगता है। उपराज्यपाल BD मिश्रा हैं। उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल BD मिश्रा हैं। कौन है बेटा? BD मिश्रा उपराज्यपाल हैं यहाँ के। कहाँ के बेटा? लद्दाख के, ठीक है। चलो अगले केंद्र शासित प्रदेश पर बात कर लेते हैं। उसका नाम क्या है? नाम क्या है भाई? अच्छा, चंडीगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं हम, लिखा नहीं ऊपर मैंने। ये चंडीगढ़ है आपका, ठीक है। ये भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो राजधानी बेटा चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, मतलब चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? तो वो सेम है, राजधानी भी वही है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ की राजधानी बेटा चंडीगढ़ ही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। तो राजधानी तो समझ में आ गया भैया, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। अगर बात करें प्रशासक की तो बनवारी लाल पुरोहित है। यहाँ बेटा प्रशासक होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन होता है? प्रशासक होता है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के प्रशासक हैं बेटा चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, पंजाब की राजधानी भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली दिल वालों की दिल्ली, बाकी सबकी है, ठीक है। राजधानी है। दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैप में इतनी सारी है, लेकिन आबादी बेटा 2 करोड़ के आसपास है यहाँ पर, ठीक है। भारत की राजधानी भी है, यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के। हाल में बाढ़ चल रही है, देख रहे हो दिल्ली परेशान है, त्राई त्राई है पानी की वजह से, ठीक है। बाढ़ है, बाढ़ नजर आ रही है। मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? CM कौन है? अरविंद केजरीवाल है बेटा, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के कौन है बेटा? मुख्यमंत्री हैं। अगर हम उपराज्यपाल की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना, बहुत पूछा जाता है। LG कौन है? ठीक है। तो उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है, विनय कुमार, ओके। विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना यहाँ के कौन है?
उपराज्यपाल हैं। तो दिल्ली के बारे में भैया आपने जान लिया। चलो पुडुचेरी के बारे में जान लेते हैं, जिसे पहले पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। पुडुचेरी के बारे में भैया जान लेते हैं। पुडुचेरी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एरिया तमिलनाडु वाला है। तमिलनाडु के पास में यहाँ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी पड़ता है। 1 नवंबर 1954 को गठन किया जाता है। कब गठन होता है? 1 नवंबर 1954, ठीक है, 1 नवंबर 1954 को गठन किया जाता है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का। यहाँ के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं। सीएम यहाँ पर कौन है? सीएम है एन रंगास्वामी, ठीक है, एन रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री है बेटा। पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदराराजन हैं, ठीक है। तो यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदराराजन, ये हैं यहाँ के उपराज्यपाल। उच्च न्यायालय बेटा मद्रास उच्च न्यायालय लगता है, ठीक है। इसका उच्च न्यायालय कौन सा है? तो मद्रास उच्च न्यायालय। अरे वो आपके जो है ना बगल में तमिलनाडु पड़ता है ना, यही वाला लगता है। समझ रहे हो ना? इतनी बात समझ में आ गई। चलो दादरा और नागर हवेली के बारे में जान लेते हैं। दमन और दीव भी इसी के साथ मिक्स कर दिया गया है। तो चलो देख लो, यहाँ पर देख रहे हो दादरा एवं नागर हवेली, और इसी में प्लस दमन और दीव भी मिलेगा, ठीक है। दमन और दीव भी इसी के साथ में मिलेगा। इसी में पूरा केंद्र शासित प्रदेश का नाम है। दादरा नागर हवेली आपको ये पूरी मिलेगी, और ये दमन द्वीप आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पर, यही इसी पास ही में है, ठीक है, इसी के पास ही में, ज़्यादा दूर नहीं है। ये आपको यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिल गया भैया। कौन सा है? दादरा एवं नागर हवेली। राजधानी कौन सी है? तो राजधानी तो इसकी दमन ही है, ठीक है। राजधानी कौन सी है? तो राजधानी बेटा दमन है, ठीक। राजधानी कौन सी है? दमन है। दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव की राजधानी दमन हो गई। स्थापना 26 नवंबर 2020 को होती है, ठीक है। स्थापना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में की गई है। तो कब की गई बेटा? 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 को आपके जो है दादरा नागर हवेली और प्लस दमन एवं दीव इस पूरे केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई, इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रशासक कौन है यहाँ पर? प्रफुल्ल पटेल हैं, ठीक है। प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल, ओके। प्रफुल्ल पटेल हैं प्रशासक, ठीक है। अरे मिट जा भाई, प्रफुल्ल पटेल यहाँ के बेटा प्रशासक हैं। उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र के पास में ही है, इसलिए मुंबई उच्च न्यायालय यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जिलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपको 3 जिले मिलेंगे। कितने मिलेंगे बेटा? 3 जिले मिलेंगे, 3 जिले, ठीक है। 3 जिले यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अगला कौन है भाई? हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ गया। यहाँ पर इमेज में देखो, ध्यान से देखो, ये पूरा एरिया अंडमान निकोबार वाला है, ठीक है। ये का पूरा एरिया। राजधानी बेटा क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। राजधानी क्या है? राजधानी है पोर्ट ब्लेयर आपकी राजधानी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की। 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना होती है। स्थापना कब होती है? 1956 में होती है। कब होती है बेटा? 1956 में स्थापना होती है, वो भी 1 नवंबर को। जिले कितने हैं अंडमान निकोबार में? तो आपको 3 जिले देखने को मिलेंगे, ठीक है। कितने जिले मिलेंगे? 3 जिले मिलेंगे विशेष करके, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उपराज्यपाल कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी हैं। देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के कौन है? उपराज्यपाल, ठीक है। उपराज्यपाल कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी हैं बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। कोलकाता उच्च न्यायालय यहाँ पर लगता है, ठीक है। इसका उच्च न्यायालय कौन सा है? कोलकाता उच्च न्यायालय, ठीक। कोलकाता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगता है। चलो लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं। शुरुआत में मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था ना, इमेज जो बनी हुई थी, मैंने बताया था लक्षद्वीप है ये यहाँ पर आप देख सकते हो, लक्षद्वीप यहाँ पर है, ठीक है। ये आप देख सकते हो केरला के सामने इधर पानी में है, ओके। 1 नवंबर 1956 को स्थापना होती है। स्थापना कब होती है बेटा? 1 नवंबर 1956 को स्थापना की जाती है। लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। राजधानी बेटा क्या है? कवरत्ती। राजधानी कौन सी है इसकी? राजधानी है कवरत्ती राजधानी है किसकी? लक्षद्वीप की। प्रशासक दिनेश्वर शर्मा है, ठीक है। यहाँ के प्रशासक कौन है? प्रशासक दिनेश्वर शर्मा है, ठीक है। दिनेश्वर शर्मा यहाँ के क्या है बेटा? प्रशासक हैं, ठीक।
अगर हम जिलों की बात करें तो जिले आपका जो है एक देखने को मिलेगा, ठीक है। जिले कितने हैं, तो मात्र एक जिला है यहाँ पर आपके लक्षद्वीप में, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा भारत भ्रमण करवा दिया है, ठीक है। पूरा भारत भ्रमण मैंने आपको करवा दिया है, चाहे आपके 28 राज्यों की बात हो या फिर आपके 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो। मैंने सब कुछ आपको ए से लेके जेड तक बता दिया। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं मैंने सारे यहाँ पर इंक्लूड करके आपके लिए रखे थे, वो मैंने आप तक पहुँचा दिए। अब वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ बंदे की मेहनत, मैंने बहुत मेहनत की है सारे डेटा को कलेक्ट करने में और इस तरीके से इमेज के फॉर्मेट में, मैप के फॉर्मेट में आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। तो लाइक तो बनता ही है, पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय।